मेरे साथ गहरी श्वास लें। हरि हरि श्वासोश्वास में अजपा श्वास जो है हमारा, ये निरंतर आ रहा है और जा रहा है, लेकिन केवल इन वासनाओं की वजह से, इंद्रियों की वजह से ये श्वास हम देख नहीं सकते, इसकी परख नहीं कर सकते। इसी श्वास में गुरु का श्वास, मन का श्वास, हमारी आत्मा का श्वास, परमात्मा का श्वास। गुरु की दृष्टि से ये श्वास हमारा आत्मा का श्वास है, परमात्मा का श्वास है। लेकिन इंद्रियों की गति से, वासनाओं की वजह से, क्षीणता की वजह से हम इस श्वास पर ध्यान नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। गुरु के सानिध्य में इस श्वास पर हम नजर रखें, कब आ रही है, कब जा रही है। जब अंदर आती हुई दिखे तो प्रेम से अपने अंदर ही श्वासोश्वास में ओम बोल दें, मधुरता से। श्वास जाती हुई दिख जाए तो अपनी एक गिनती कर लें। हरि ओम। फिर से हरि ओम। हरि ओम। सात बार के ओम के उच्चारण से जिस ब्रह्म जो सबसे नजदीक है, सबसे निकट है, इस एक ब्रह्म से भी सात ब्रह्म और पार, ब्रह्म पार, इस ओम के उच्चारण से हम वहां पर अपने उस परमात्मा पिया में पहुंच जाते हैं, जिसे एक सूर्य नहीं रोक सकता, एक ब्रह्म, एक ब्रह्मांड नहीं रोक सकता। इतने कई ब्रह्मांड हैं। गुरु के सानिध्य में उस ओम के उच्चारण से उस परम तत्व में हम उस निवास करते हैं, उस नारायण में निवास करते हैं, जिसने इस ओम मंत्र की खोज की। ये पहले से ही है, केवल संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस इंद्रियों के वशीभूत होकर, वासनाओं के वशीभूत होकर हम उस जो अंतःकरण में जो बिल्कुल चिदानंद घन है, जो हमारे अंदर ही बसता है, जो नारायण में बसता है, वही हमारे अंदर बसता है। बस इतना ही फर्क है। भगवान ने, नारायण भगवान ने इस खोज के दृष्टा बने और हमारे वो अंतर देवता भी हमारे नारायण ही है। इसलिए प्रेम से इस ओम का उच्चारण करते वक्त नारायण के लिए ही हम उनके सानिध्य में, उनके प्रेम में हम पहुंच जाते हैं, उनके सानिध्य में पहुंच जाते हैं। हरि ओम।
हरि ओम। हरि जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, वही नारायण है जो आपके हृदय में बस रहा है। वासुदेव सबकी आत्माओं में निवास कर रहा है। वो वासुदेव हृदय से उसको प्रेम करते हुए उस हृदयेश्वर तक, प्रेम से परम तक, सत्य से शाश्वत तक, गुरु से परम गुरु तक, ऐसा साधक अंतःकरण में चिदानंद रूप से उस चिदानंद धन को जो प्रेम बरसाता है, हृदय से भरता है, अपने हृदय को भरता है। गुरु के सानिध्य में वो आवाज उस परम तक पहुंचती है। यही अंकित होता है, यही पुण्य है। इस संसार में जिसने इस मैं को, साधन को, शरीर को, इस वासनाओं को अपना माना, वो परम से, परमात्मा से, गुरु से दूर हो गया। लेकिन जिसने अपने नारायण को मैं माना, सच्चित आनंद को, नारायण को अपना माना, वो पुण्यशाली हो गया, वो उस परमात्मा का हो गया। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन जो गुरु के प्रसाद से नहा लिया है, जो तीर्थंकर बन गया है, वो तीर्थों को भी पावन करने वाला है। जिसकी सुगंध से जहां पर भी उसके कदम पड़ते हैं, उस चरण रस से वो धरती भी पावन हो जाती है। ऐसे संतों को, ऐसे संतों का जो प्यारा बनता है, जो सत्संग में सत्संग सुनता है, सत्संगी होता है, वो भाग्यशाली होता है। सत्संग के लिए जो व्यवस्था करता है, सत्संग के लिए जो साधन व्यवस्थित करवाता है, करता है, वो और भाग्यशाली हो जाता है। हरि हरि ओम। हरि ओम। खोते जाओ उस प्रभु में, उस पिया में, जो सदैव आपका है।
बहुत सुन लिया, बहुत जान लिया, बहुत देख लिया। जिससे देखा जाता है, जिसे देखा जाता है, उसे ही देखो। जिसे मान लिया, जिसे जान लिया, उसे ही जानो। खोते जाओ और जिसके हो उसके होते जाओ। हृदय में उस परमेश्वर को भरते जाओ। हरि ओम। अंदर ही अंदर श्वासोश्वास में कुछ करना ही है तो ये करो। अगर उसे जानना ही है तो ये करो। अजप अजाप में, उस सोहम में मन ही मन, ये मन भी तर जाएगा। श्वास अंदर आए तो बाहर जाए तो गिनती। छलकेगा उसका आनंद, छलकेगा उसका प्यार। हरि ओम। ज्योतिष भावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये शरीर सदा नहीं रहता, सदा साथ नहीं देता। ये मन बदलता रहता है। मति भी एक जैसी नहीं रहती, वो भी बदल जाती है। किसको मैं मानूं? जो सदैव तुम्हारा है, जो निरंजन नारायण है, जो आत्मदेव है, जो वासुदेव होकर आपके हृदय में बसा हुआ है। गतिर्भर्ता प्रभु भोक्ता, साक्षी निवास शरणम। हे प्रभु, इस संसारियों के लिए, इस जीव मात्र के लिए आपकी शरणागति है। इस जीव मात्र की आप गति हो। इस सृष्टि को, इस स्थिति को, इस प्रलय को आप ही के द्वारा संचालित होती है। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे व्यापक ब्रह्म,
आपके द्वारा ही ये सब कुछ संचालित होता है, निर्धारित होता है। लय प्रलय के कारण भी आप ही हो, स्थिति को, प्रलय को आप जानते हो, आप ही करने वाले हो। लेकिन यही व्यापक ब्रह्म प्रत्येक जीवात्मा में, शरीर में, अंतःकरण में अविच्छिन्न चिदानंद रूप में, व्यापक रूप में आपके अंदर भी उसी रूप से है। आकाश तो आकाश है, लेकिन जो आपके शरीर के अंदर, जो घड़े के अंदर भी है, वो भी ब्रह्म ही है, व्यापक ब्रह्म ही है। घड़े का आकाश हो चाहे व्यापक ब्रह्म हो, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये इसमें है, तब तक मैं उस व्यापक ब्रह्म को जान लूं, अपने अंदर के ब्रह्म को जान लूं। सच्चिदानंद स्वरूपाय, बोलिए, विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस ब्रह्म को, उस परमेश्वर को, भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं वासुदेव रूप में, जो सबके इस चित्तवृत्ति के अंदर, श्वास के अंदर, अंतःकरण में व्यापक ब्रह्म और ब्रह्म होकर, अंतःकरण में ब्रह्म होकर, व्यापक ब्रह्म होकर जो हमारे अंदर सज रहा है, सवार रहा है, जो प्रकाश भर रहा है, जो आनंद भर रहा है, उसको हम नमन करते हैं। चिदानंदमय देह विगत विकार कोई जाने रे। रामायण में भगवान ने कि ये शरीर में समाया हुआ है वो ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, कृष्ण होकर, ब्रह्म होकर पूर्ण रूप से विराजमान होया हुआ है। लेकिन मेरे प्रभु, आपको मैं कैसे पाऊं? आप जिसको जानते हो, जिसको जनाते हो, जिसको चाहते हो, उसी पर कृपा करते हो। भक्त की एक पुकार होती है, तड़प होती है। तू मीरा को मिल सकता है, तू ध्रुव को मिल सकता है, तू शबरी को मिल सकता है, नानक को मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? ये ऐसी तड़प जो होती है, ध्रुव को 5 वर्ष में मिल सकता है, रामी रामदास जी को 8 वर्ष में मिल सकते हो आप, प्रहलाद को 12 वर्ष में मिल सकते हो। प्रभु, तड़प, पुकार, हृदय की पुकार, तेरे अंदर हृदय से उस परमेश्वर की पुकार कि कब मैं उस आत्मेता, ब्रह्मवेता के सानिध्य में अपने उस परम को याद कर पाऊंगा। वो दिन कब आएंगे कि जब मुझे उसकी याद आएगी,
उस परमेश्वर में मैं अपने लीन हो जाऊंगा जो मैंने वादा किया है। उसी की गुरु पूर्णिमा है, उसी आत्मवेता से मिलन की गुरु पूर्णिमा है, उस ब्रह्मवेता से, ब्रह्मवेता के सानिध्य से उस परम के लिए मिलने की गुरु पूर्णिमा है। सोलह साल 6 महीने 15 दिन नानक जी अपनी बाल्यावस्था में अंदर से, हृदय से एक आवाज, एक पुकार, एक तड़प उस परमेश्वर के लिए, उस गुरु के लिए तड़प उठी। आंखें खुली, विशेष जागृति की एक पुकार आई। लेकिन मां ही होती है। बेटा 12 बज गई, रात हो गई, अब सो जा। मां का कहना मानते हुए वो लेट गए, दरी बिछा ली, सोने ही वाले थे। एक आवाज, परमात्मा की आवाज किसी न किसी रूप में निमित्त बनकर उस रात्रि काल में भी पीहू पीहू पीहू। नानक जी विशेष जागृति में फिर से उठ गए, अपनी दरी हटा दी। मां ने कहा, बेटा क्यों उठ गया, लेट गया था? कि मां, जब ये अपने पिया को नहीं भूल रहा, उस आवाज को नहीं रोक रहा, निरंतर उस पिया के लिए लगातार लगा हुआ है, तो मैं अपनी इस भजन को, इस साधन को मैं नहीं रोक सकता उस परमात्मा को पाए बिना। तड़प, पुकार बढ़ती गई। शनै शनै जैसे जैसे साधना बढ़ती गई, परमात्मा का प्रेम बढ़ता गया, लगन बढ़ती गई, लालसा बढ़ती गई। 30 वर्ष के होने पर, इतना लंबा समय बिताने पर, एक जो प्रकाश, जो झलक, जो आत्मज्ञान का जो प्रकाश होता है, जन्मों जन्मों की थकान मिटा देता है, वो उस परमात्मा के सानिध्य को, परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा मय हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। उस आत्मज्ञान का प्रकाश 30 साल 6 महीने 15 दिन पर जो परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की छवि, परमात्मा का साकार रूप, जो आनंद बरसा, हृदय में जो छलका, वो बाहर तक चारों दिशाओं में सबके हृदय में बरस रहा है। ऐसा रस, ऐसा अमृत, ऐसा प्यार प्रभु का जो सदा सदा के लिए हो जाता है। लख लख प्यालियां भर भर पिए, चढ़े न मस्ती ने, लेकिन एक बूंद मेरे प्रभु की, एक बूंद मेरे गुरुवर की, एक बूंद मेरे प्रभु के रस की, जो कभी नहीं उतरने वाली है, मस्त करे दिन रे, हृदय को भर देती है, हृदयेश्वर से भर देती है, कंठ को भर जाता है, आनंद भर जाता है, रोम रोम
पुलकित हो जाता है, रोम रोम जो है उसका, एक एक रोम एक एक हृदय बन जाता है, एक हृदय से नहीं अनंत हृदय से उस हृदयेश्वर से भर जाता है। वो धरती पर भी, प्रत्येक लोक में भी, सभी जगह वो पूज्य हो जाता है। लेकिन संसारी जीव जो होता है, संसार की वासनाएं जो होती है, उसे ध्यान साधना से रोकती है, परमेश्वर से रोकती है, गुरुवर से रोकती है। त्यक्ता हृदय दौर्बल्यम। थोड़ी साधना भी करता है, थोड़ा पुण्य उठता है तो थोड़ा सा वो अपना साधन भजन करने लग जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं मिल पाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं होगा। त्यक्त हृदय दौर्बल्यम। ऐसी दुर्बलताओं का विचार वो त्याग दे, ऐसी भावना करे मेरे गुरुवर हैं, मेरे आत्म गुरु हैं, मेरे ब्रह्म गुरु हैं, मेरे सतगुरु हैं, मुझे हर समय मेरी संभाल करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं। इस संसार में असत के सिवा, असार के सिवा कुछ नहीं है। जिसने इस संसार से, इस असत से आंख नीच ली, जिसने सत्य में, सत्य में, उस आनंद में जिसने आंख खोल ली, उसके लिए ये प्रेम, उसके लिए आनंद बढ़ता ही जाता है, बरसता ही रहता है। हरि बरस रहा है उस कन्हैया का आनंद, बरस रहा है वो रस, वो ब्रह्म रस। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। कई बाधाएं आती, उतार चढ़ाव आते हैं। मन को थोड़ा समझाने के लिए एक टक या दो टक ओम स्वरूप को, या किसी भी तरह जो है ओम का उच्चारण करके अपनी पलकों को दो टक के लिए अगर थोड़ा सा भी अगर अभ्यास किया जाए तो उसका मन ठहर जाएगा, मन रास्ता दे देगा आगे के लिए, परमात्मा के लिए। नहीं तो दोनों अंगूठे को मिलाकर हाथों के, उसको निहार कर अपने मन को संभाल ले। जुगदि वेदि पुनि पोहि, रामायण में आता है। जुगदि वेदि पुनि पोहि, रामचरित वर्तार, पहिरहि सज्जन विमल उरा, शोभा अति अनुराग। जिसने गुरुवर का सानिध्य लिया है, जिसने सत्संग लिया है, वहां मेरी उपस्थिति सदैव रहती है। उसके हृदयों में मैं हमेशा छलकता हूं।
मैं सत्संग ही हूं, सत्संग ही मेरा साकार रूप है, सत्संग ही मेरी अभिव्यक्ति है, सत्संग ही मेरा आनंद है, सत्संग ही मेरा सर्वस्व है। भगवान गुरु के शब्द मुझे ब्रह्म लगते हैं, सीधे मेरे हृदय पर चोट करते हैं। जो व्याख्यान देते हैं मैं उसे अपनी स्मृति में पिरोकर रखता हूं। जो जप अनुष्ठान करता हूं उसको मैं पिरोकर रखता हूं। लेकिन गुरु की इच्छा होती है अपने शिष्य के लिए कि सत्संग बहुत दिया, आनंद बहुत दिया, प्रसंग बहुत दिए, कभी कभी उस चिदानंद को, उस आनंद को उस हृदय में विस्तृत रूप से और उसको पूर्णता देने के लिए, समर्थ पूर्ण करने के लिए गुरु अंदर ही अंदर मौन का आनंद देते हैं, मौन व्याख्यान देते हैं और संशय को दूर करते हैं। गुरुर्मौन व्याख्यानम चिन्नते सर्व संशयम। ऐसे मेरे गुरुवर को मैं प्रणाम करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं, नित्य प्रणाम करता हूं। जिसने गुरुवर का प्रसाद चखा है, जिसने गुरुवर का रस चखा है, जिसने गुरुवर का दर स्पर्श किया है, उसके सारे रस रसमय हो जाते हैं। उसका रस, परमात्मा का जो रस है वो गुरु के रूप में, गुरु की वाणी के रूप में मेरे हृदय में बरसता है। उस रस से मैं सामर्थ्यवान बनता हूं। मेरे विचारों में सद्भाव आता है, सद्विचार आते हैं। उनके दृष्टि से, उनके वाणी से मेरा हृदय भर जाता है। रस तत्व रस में बदल जाता है, सोहम में बदल जाता है। लेकिन गुरु वहां तक नहीं रुकते। मेरा शिष्य पूर्ण रस में भिगोया हुआ हो, मेरा शिष्य सत्शिष्य हो, परम शिष्य हो, मेरा शिष्य जो है उस तत्व रस से भी ऊपर हो, उस सोहम से भी और ऊपर हो, और ऊपर हो। जो नवीन नित्य नवीन रस, जो जिस रस में भिगता है, उससे गुरुवर उससे खुश रहते हैं। गुरुवर के जब हाथ भाव भगिनी हाथों से जब मेरे शीश को स्पर्श करते हैं तो मेरे शरीर में रोमांच हो जाता है। मेरे हृदय के कपाट खुल जाते हैं, मेरा हृदय खुल जाता है। मैं भाव विभोर हो जाता हूं। अपने जीवन में जिसने उस परम शांति को, विश्रांति को, गुरु के सानिध्य में जिसने इस शांति को लिया है, वही सफल हुआ है। उसने ही परम को पाया है, वही आदरणीय हुआ है। नाम रतन धन गुरुमुख पायो, तिस कछु और नहीं दड़ाय। नाम धन नामो रूप रंगा, नामो सुख हर नाम के संग।
उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जिनके सदश्रम। भक्ति ये वीरता के लक्षण है। शरीर के भागों में मध्य भाग से ऊपर अध्यात्म है, सहजता है, सरलता है, धीरज है, आनंद है, परम का प्यार है। लेकिन मध्य से नीचे, नाभि से नीचे वो रोगग्रस्त है, वे विकारित है। लेकिन ओम के उच्चारण से, गुरु के सानिध्य से, गुरु की श्रद्धा से वो भाव विभोर होकर यदि संध्या वंदन में ओम उच्चारण करता है 7 बार, तो किसी भी रोग से जो है बच जाता है। हरि सो जाने सो देह जनाई, जानत तुमई हो जाए। जिसने इस देह सहित उस परमात्मा को जान लिया, वही जानता है कि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आनंद क्या होता है, गुरु का रस क्या होता है, गुरु का अमृत क्या होता है। मेरे साधक तो बिल्कुल किनारे बैठा है, उस अमृत सरोवर की डुबकी के किनारे बैठा है। तू डूब, डुबकी लगा, पुकार उस हृदय में, उस ब्रह्म में, उस ब्रह्मवेता में, उसके सानिध्य में कि गुरु पूनम पर मैं आज उस रस से भर रहा हूं, उस आनंद से भर रहा हूं जिसकी मुझे जन्मों से तड़प रही है, तलाश रही है, उस विशेष जागृति की कि कब मेरे ऐसे दिन आवेंगे कि मैं प्रभु में आधा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा ही पूरा पाऊंगा, पूरा ही हो जाऊंगा। मन ने भटकाते हुए जन्मों लगा दिए। इस मन की वजह से हम उस परमात्मा और दोनों के बीच में जो पर्दा है वो नहीं दिख रहा, वो मिल नहीं पा रहा। इस बेपर्दे को, इसको सत्संग के शब्दों से, सत्संग से, वाणी से, गुरु के सानिध्य से जो पर्दे के एक एक तार हैं वो झड़ जाते हैं, वो हट जाते हैं और वो मुझे नजर आ जाता है सत्संग का इतना आनंद है, सत्संग बहुत कठिनता से मिलता है। भाव विभाव में आपकी दृढ़ता, आपकी एकाग्रता, इस एकाग्रता से आपको शांति, आपको सामर्थ्य मिलता है, आपको मधुरता मिलती है, निष्ठा बढ़ती है आपकी, मन पावन होता है। चित्तवृत्ति शांति में
सहज हो जाती है। लेकिन ध्यान में यही चित्तवृत्ति भगवताकार हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है। लेकिन अगर गुरु के सत्संग और ज्ञान से आपके चित्त को गुरु उस ब्रह्माकार से, सुखाकार से, भगवताकार से, उस विश्रांति से भर देते हैं, ऐसे मेरे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। गुरु से पुकार, गुरु से प्रार्थना, गुरु से अंतर मन से प्रार्थना है गुरु, हे गुरुवर, हे मेरे प्रभु, जन्मों जन्मों से जो थकान हो गई है, जन्म लेते लेते थकान हो गई है, इस थकान को मिटाने के लिए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, मारो वालो भाव नु रे, मारो वालो प्रेम नु रे। इस प्रेम ही प्रेम में, प्रेम पंथ से बड़ा कुछ नहीं, इसी में सरलता है, सहजता है। प्रेम ही प्रेम में वो अपने जो सादा भोजन है उसको भी ग्रहण कर लेता है, सादा जीवन ग्रहण करने वालों का, रहने वालों का भी भोजन ग्रहण कर लेता है। ऐसा मेरा सीधा भगवान है, सरल भगवान है, ऐसा मेरा हरि हरि कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। वृंदावन की कुंज गलियों में मेरे भक्तों की, मेरे साधकों की कुंज गलियों में जिस आनंद से जो चित्त आनंद है भर जाता है, ऐसा मेरा कन्हैया ठुमक ठुमक रास कर रहा है। वृंदावन में जो कुंज गलियां हैं वही मेरी गलियां हैं, वही मेरा साधन है, वही मेरा भजन है, वही मेरा आकार है। उसी परम में, उसी ब्रह्म में जिसका आनंद समा जाता है वो वहीं का हो जाता है। लेकिन गुरु उससे भी पार, धीरो न दृष्टि न संसारम आत्मनम न दीक्षति। जो गुरु के हृदय से, गुरु के भाव से भीग गया है, जिसकी आंखों में आंसू है, जिसके हृदय में, जिसका हृदय पिघल गया है, द्रवित हो गया है अपने गुरु के प्रसाद में, जिस आनंद में वो सरोबार हो गया है, जो प्रसाद मिल गया है, संसार की वासनाओं से, संसार के क्रियाकलापों से वो थक गया है। प्रभु ए गुरुवर,
चलो मुझे उस गांव, चलो मुझे उस गांव में, गुरु गांव में, जहां पर मेरे प्रभु की, मेरे प्रभु का ही आनंद है, मेरे प्रभु का ही सरोबार है। जब हृदय से भीगता है, आनंद से भर जाता है, कंठ खूब भर जाता है, आंखों में, हृदय में आंसू भर जाते हैं, द्रवित हो जाता है, तो वो नाचने लगता है, कभी हंसने लगता है। गुरु के सानिध्य में, परमात्मा के सानिध्य में जो द्रवित हो गए हैं, जो पिघल गए हैं, उस भाव को, जिसमें परमात्मा ने, वासुदेव ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, वाग्गदे द्रवते यस्य चित्तम हसिते कवचित कवि वसी उभरे रुदिभीषणम विलज्जे नृत्यम उद्गायति मद भक्ति युक्तो भूनम। ऐसा जो आनंद है, ऐसा जो लोक है, ऐसा जो प्रेम है, गुरु के रस से, गुरु के भाव से जो भीग गया है, ऐसे गुरुवर को, ऐसे शिष्य को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी दृढ़ता हो, ऐसे भाव हो। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर खाऊंगा, सृष्टिकर्ता खुद आएगा, खुद लाएगा। ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा। जब कंठ पुकार होती है, हृदय पुकार होती है, तो परमात्मा के लिए ध्यान अच्छा लगने लग जाता है, गुरु अच्छे लगने लग जाते हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान, संयम और जो आनंद उभरने लगता है, उसका एक अलग ही आनंद आता है। इस संसार में मन ही एक सबसे बड़ा इंद्रियों का जो पिटारा है। इस मन को जो रोकने वाला है, वो सद्गुरु की कुंजी है, परिधि है, जो इस मन को बांध सकती है। मन से रोककर उस परमात्मा को, जो ये कुंजी है, वो परमात्मा से मिलाने की जो कुंजी है, वो सद्गुरु के पास है, जिसे हम ब्रह्म विद्या बोलते हैं। गुरु भगवान की दृष्टि से, गुरु भगवान के आशीर्वाद से, हाथ से, गुरु भगवान के चरणों के आशीर्वाद से, गुरु भगवान के जो शाम्वी, जो संप्रेषण शक्ति है, उस शक्ति से वो अपने अपने शिष्य को जो जितना पचा सकता है, उसको संवारते रहते हैं। ऐसे गुरुवर को मैं धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रेम बरसाते हुए उनसे मैं प्रेम करता हूं, नित्य नवीन रस लेता हूं, सत्संग लेता हूं। ओम ओम आनंद ओम 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 आनंद ओम ओम आनंद ओम
माधुर्य ओम। प्यार से, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से, बहुत ही शांति से ओम ओम आनंद ओम। ओम ओम माधुर्य ओम। ओम ओम शांति ओम। ओम ओम आनंद ओम। ओम ओम आनंद ओम। ओम ओम माधुर्य ओम। भजताम प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि योगम। भगवान को बहुत ही प्यार से जिस प्रकार हम स्मरण करते हैं, बहुत ही शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक जो नाम लेते हैं, उसका आनंद हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम। जो भी अपने हृदय से, अपनी जीवा से उस हरि का नाम मधुरता से लेता है, प्रीति पूर्वक लेता है, श्रद्धा से लेता है, निष्ठा से लेता है, अपनी एकाग्रता को अपने नित्य जीवन में अभ्यास बना लेता है, तो परमात्मा उसका ही हो जाता है। सुखदेव जी जो धीरज, जो धैर्य उनमें था, परमात्मा जिस प्रकार शिष्य और गुरु का एक संबंध होता है, जो संबंध राजा परीक्षित में और जो सुखदेव जी में है, कि उनके चरण पखार रहे हैं तो भी उनके अंदर जो एक तेज है, तप है, जो मधु में जो रस टपकता है, गुरु का जो रस टपकता है, वो राजा हो चाहे रंक हो चाहे सादा जीवन हो, सत्संग से, गुरु के सानिध्य से, गुरु के प्रेम से जो आनंद आता है, जो जीवन संवरता है, वो राजा परीक्षित अच्छे से जानते हैं। राज करे रमणी रमे,
के उड़े मृगछाल। जो मिले सहज मिले, सो साहिब का लाल। ऐसा धीर पुरुष, ऐसी धीरजता, ऐसे आंखों में तेज उस मधुमेह, उस परमात्मा का, उस प्रभु का। आकाश मधुमय है, तेज मधुमय है, अग्नि मधुमय है, मेरे अंदर जो चित्त है उसमें भी उस प्रभु का जो रस है वो मधुमय है, जो समुद्र को भी रसमय बना देते हैं, मधुमय बना देते हैं। संसार की, पृथ्वी की जितनी भी गंदगी है उसको वो अपने प्रकाश से, अपने तेज से स्वच्छ कर देते हैं। तो हे मेरे प्रभु, मेरे चित्त को भी आप वैसे ही निर्मल कर दीजिए, वैसे ही स्वच्छ और शुद्ध कर दीजिए। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। ध्यानम प्रथम समाचारे। ध्यान ही परमार्थ तीर्थ है परमात्मा का। इसे मैं नित्य में अपने इस नियम को मैं हमेशा बनाऊंगा, अभ्यास करूंगा, अभ्यास में लाऊंगा। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल, ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, ओ मेरे सतगुरु दीन। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु मेरी पतवार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु मेरी पतवार।
भव सागर है जीवन सारा, गुरु ही तारण आ। ओ कर दो जीवन मेरा निहार, ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल। तुमसे लगन लगाई हम, तुमको सब कुछ माना। तुमसे लगन लगाई हम, तुमको सब कुछ माना। काम के बाहे सद्गुरु हमको मंजिल तक पहुँचाना। काम के बाहे सतगुरु हमको मंजिल तक पहुँचाना। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। जोड़ लिए हैं हमने तुमसे जन्म जन्म के धागे। इस रिश्ते के आगे रिश्ते सब लगते हैं फीके। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। देना हर दुविधा को हो कर दो जीवन मेरा निहाल, मेरे सतगुरु। ओ देना हर दुविधा को टाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। ओ कर दो जीवन मेरा निहाल, ओ मेरे सतगुरु दीन।
हो ये नाता रहे ये सालों साल मेरे सद्गुरु दीन दयाल। रहे ये सालों साल मेरे सद्गुरु दीन दयाल। हरि ओम। हरि का नाम मधुर से मधुर है। हरि नाम से सारे बंधन, सारे दुख, सारे रोग दूर हो जाते हैं। इस कली में कलयुग समान कोई और युग नहीं जो नर करे विश्वास। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि के लिए, हरि आनंद के लिए संध्या वंदन, संध्या आरती। संध्या में हरि का नाम, चाहे भजन के रूप में, आरती के रूप में। जिस घर में नित्य इस कीर्तन भजन का, आरती का जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर रोग नहीं रहते। सर्व नश्यन्ति रोगानि वदाम्यहम्। वहाँ पर जहाँ पर जिस रोग के लिए औषध थक जाए, डॉक्टर थक जाए, सब थक जाए, तो एक परमात्मा का नाम, एक हरि का नाम, जो कि ओम के उच्चारण से, 7 बार उच्चारण से, दीर्घ उच्चारण से और हर्ष उच्चारण से, दीर्घ उच्चारण से जो साफल्य शक्ति का जो विकास होता है, लेकिन हर्ष उच्चारण से जो हृदय गदगद होता है, पाप नाशनी वासनाएं समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ऐसे में मैं उस दृष्टा रूप में भगवान नारायण को याद करते हुए मैं ओम का उच्चारण करूंगा, करवाऊंगा। ऐसा साधक जरूर इस अपने नियम में ले, अभ्यास में ले। गुरु की वाणी को, गुरु के वचन को वचनबद्ध रखें। हरि का नाम कीर्तन के रूप में, मधुर नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। मधुर नाम, मधुर मधुर नाम।
जिसको आनंद आ रहा है, जो नाचना चाहता है, जिसका हृदय भर आया है उस प्रभु के लिए, हरि नाम के लिए, वो बिना उसके नृत्य कर सकता है। जय जय सिया राम, जय सिया राम, हरि बोल। ओ बोलिए। ताली बजाते हुए, मुख से बोलते हुए, ताली बजाते हुए। जय सिया राम, 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 हरि 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 ओम। ताली बजाते हुए, जोर से ताली बजाते हुए। सांप बीन की आवाज सुनकर मस्त हो जाता है, वैसे हम लोग भी मस्त होते जा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मस्त होते जाए।
सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि बोल। बोलो प्यारा राम हरि हरि ओम, बोलो प्यारा राम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। प्रभु आपकी जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि बोल